आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड चेक। यहाँ पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और चेक करके भी देखना है कि जो एक्स और वाई की वैल्यू आई है वो सही है कि नहीं। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन, एक्स माइनस वाई जो है वो 95 के बराबर है और दूसरा इक्वेशन जो है वो है रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 90। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है कि ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड हम मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन जो फर्स्ट है हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 95। इसको थोड़ा हम और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, अब देखिए क्या दिया हुआ, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 95। अगर हम एक्स को रूट में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, जैसे ये एक्स है तो एक्स को अगर हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिखें तो ये किसके बराबर होगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स के ही बराबर होगा। जैसे आपके पास मान लीजिए 2 है नंबर और इसको हम रूट में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, रूट 2 इंटू रूट 2। इसको अगर हम 2 को रूट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, रूट 2 इंटू रूट 2, क्योंकि ये दोनों जो है आपस में मल्टीप्लाई होकर के 2 ही के बराबर आएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारा क्या है, वेरिएबल एक्स है, इसको हम रूट में कैसे लिखेंगे, इसको अगर हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप इंटू होकर के फिर एक्स के ही बराबर है, यानी कि ये आपस में बराबर है। तो यहाँ पर जो एक्स हमारा जो दिया हुआ ना, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। केवल इस एक्स की जगह, इस एक्स की जगह हमने ये लिखा है रूट एक्स इंटू रूट एक्स, फिर क्या है माइनस, तो माइनस लगाइए। उसी तरह से y को भी हम रूट में लिखेंगे तो y को रूट में अगर लिखना चाहें तो रूट y इंटू रूट वाई, इस y की ये y के बराबर होगा, इस दोनों को इंटू करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर पेयर में y रहेगा तो बाद में y ही निकल के आएगा बाहर। तो यहाँ पर y की जगह हमने क्या लिख दिया, रूट y इंटू रूट वाई इक्वल टू ये क्या है 95, क्या दिया हुआ है 95। समझ में आ गया आपको। अभी हम केवल इक्वेशन फर्स्ट को और भी मॉडिफाई करके लिख रहे हैं। ठीक है, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर रूट एक्स और रूट एक्स जो है 2 बार है। ठीक है, तो अगर इसको पावर में लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 बार रिपीट हो रहा है तो पावर लगा दिया। ठीक है ना, माइनस उसी तरीके से यहाँ पर देखिए रूट वाई 2 बार है तो इसको भी हम पावर में लिख सकते हैं, तो यहाँ हमने स्क्वायर लगा दिया, हो गया इक्वल टू 95। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों पर ध्यान दीजिए, इसमें स्क्वायर लगा माइनस यहाँ पर भी स्क्वायर लगा, तो ये बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है ना, बिल्कुल ये ए स्क्वायर हो गया माइनस ये बी स्क्वायर हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, यही होता है। यहाँ पर ए हमारा क्या है, यहाँ ए हमारा रूट एक्स है, ए हमारा क्या है यहाँ पर रूट एक्स, और बी क्या है हमारा, बी की वैल्यू यहाँ पर रूट वाई है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू यहाँ रूट एक्स है और बी की वैल्यू क्या है रूट वाई। तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, रूट एक्स माइनस रूट वाई। हम इसमें ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये हो गया ए माइनस बी। अब उसी तरह से ए प्लस बी, तो इसको ए प्लस बी में कैसे लिखेंगे, रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये हो गया। इसकी जगह हमने ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला हमारा ये बनेगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हो गया इक्वल टू ये क्या है 95, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन सेकेंड में क्या दिया हुआ है कि रूट एक्स प्लस रूट वाई किसके बराबर है, 19 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हमारा रूट एक्स प्लस रूट वाई आ रहा है तो ये किसके बराबर है, 19 के बराबर है। तो यहाँ पर हम देखिए क्या लिखेंगे, रूट एक्स माइनस रूट वाई, इनके बीच में है इंटू का साइन इंटू, और इसकी ये किसके बराबर है, रूट एक्स प्लस रूट वाई 19 के बराबर। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 19 इक्वल टू, और ये क्या है 95, कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने रूट एक्स प्लस रूट वाई की जगह यहाँ 19 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये इंटू में है 19, तो ये इंटू में है 19, इसको इधर साइड लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से रूट एक्स माइनस रूट वाई, ये यहीं पे रहेगा रूट एक्स माइनस रूट वाई, ये इंटू में 19 है, इसको हम इधर लेकर जाएंगे RHS साइड में तो ये डिवाइड में चला जाएगा, हो गया। अब देखिए ये 19 है तो ये 9 5 जा 45, और यस ये 5 टाइम्स, अगर 19 5 जा क्या होता है, 19 5 टाइम्स जा 45, यस, तो 19 5 जा होता है 95, कट गया। तो हमारे पास क्या आया, रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल टू 5 आया। आ गया ये हमारा कैसे आया, हमने x माइनस वाई को, अभी हम केवल x माइनस वाई जो इक्वेशन था उसी को हमने यहाँ पे दूसरे तरीके से इसको सेट किया, x की जगह हमने रूट एक्स लिखा, y को भी लिख दिया, फिर यहाँ पे फॉर्मूला हमारा बना, तो ये हमारा क्या आ गया, रूट एक्स माइनस रूट वाई जो है 5 के बराबर आ गया। ठीक है, ये हमारा एक नया इक्वेशन आ गया। अच्छा, अब ये जो हमारा जो नया इक्वेशन को इक्वेशन 3 मान लीजिए, और अब हमारा जो यहाँ पर इक्वेशन 2 है इसको इसके नीचे लिखिए, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 19। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 था। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वेशन 2 है, यहाँ पे लिख दिया। ये अभी नया इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 3 माना, ये हमारा इक्वेशन 2 था तो यहाँ मैंने इक्वेशन 2 लिख दिया। अब ये 2 इक्वेशन हमारे पास है।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके हम यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर दोनों इक्वेशन को यहाँ पे देखिए, इसमें -√y है और यहाँ इस वाले इक्वेशन में, ऊपर वाले इक्वेशन में -√y है और नीचे जो इक्वेशन है +√y है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें यहाँ से √x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इनको इक्वेशन करते हैं, ऐड इक्वेशन 3 + 2, ठीक है। तो ऐड करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ √x - √y = 5 और √x + √y = क्या है, 19 है। हम इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। देखिए दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं, तो ऐड का साइन लगा दिया। तो देखिए ऐड करेंगे तो ये तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब ये √x से 2 बार आ रहा है, तो ये 2√x हो जाएगा = ये भी दोनों जोड़ दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ऐड करना है। तो 19 और 5 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 2√x = 19 और 5 24 हो गया। तो हमारे पास आया 2√x = 24 और 2 और √x के बीच में क्या साइन है, इंटू का साइन है। तो हमें यहाँ से √x की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये 2 जो है इधर साइड आ जाएगा, इंटू में इधर आएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 2 12 जा क्या होगा 24। तो यहाँ से हमें √x की वैल्यू कितनी मिली, 12 मिली। क्या मिली √x की वैल्यू, यहाँ पर जो √x की वैल्यू हमें मिला वो 12 मिला। हमें तो चाहिए x की वैल्यू, √x से तो नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तभी रूट हटेगा इसका, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो √x का होल स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायरिंग कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए √x में स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x निकलेगा = ये 12 का होल स्क्वायर है। तो 12 को 2 बार इंटू करेंगे तो 144 के बराबर आएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई x की वैल्यू, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू भी चाहिए। तो देखिए हमारे पास ये हमने शुरुआत में इसको इक्वेशन फर्स्ट माना था, इसको इक्वेशन 2 माना था, ठीक है। और हमारा यहाँ पर x आया है 144, हमें y की वैल्यू भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये x की जो वैल्यू है हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो इजीली हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर सेकंड में भी रखना चाहें तो भी y की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन यहाँ √y में है तो थोड़ा ये लेंथी हो जाएगा। तो हम इस यहाँ पर x की वैल्यू को ना इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ईजिली y की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, x - y = 95, यही है, मैंने यहाँ लिख दिया। x की वैल्यू कितनी आई है 144 माइनस ये क्या y है = ये क्या है 95 है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका साइन क्या है, निगेटिव है -y, हमें तो केवल y चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो इस -y को हम इधर साइड लेकर जाएंगे RHS साइड में, और ये जो 95 है इसको हम इधर LHS साइड में लेकर आएंगे। तो देखिए 144 तो अपनी जगह ही रहेगा। हम पहले क्या करेंगे, इस 95 को इधर लेकर आएंगे। तो ये पॉजिटिव है, LHS साइड में आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, होगा ना, = अब इस -y को हम RHS साइड में लेकर जाएंगे तो माइनस इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों इसमें से इसको माइनस कीजिए तो क्या होगा, यहाँ 95 माइनस कीजिए तो माइनस करने पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 9 आएगा, ठीक है। और यहाँ बचा 3, तो कैरी लेंगे, 13 में से 9 गया तो क्या बचा 4 बचा, ठीक है 49। तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू हमारी 49 आई, ठीक है। और x कितना आया है, x हमारा 144 आया है। तो यहाँ पर हमारा एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। हमें यहाँ पे क्या करना था, x और y की वैल्यू लाइन थी तो आ गया x 144 y 49। अब यहाँ चेक करना है, तो हमारा क्वेश्चन ये था, तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पहले इक्वेशन फर्स्ट जो है इसको चेक करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, x - y = 95। तो कैसे चेक करेंगे, ये हमारा LHS है, ये RHS है। तो LHS में x और y की वैल्यू पुट कीजिए और दोनों सॉल्व करके देखिए ये RHS के बराबर आता है कि नहीं। तो x हमारा कितना है 144 माइनस y कितना है 49, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो कितना आएगा, तो माइनस कीजिए, देखिए यहाँ पर 144 में से 49 माइनस कीजिए तो यहाँ आएगा 5 और यहाँ बचा 3 कैरी लेंगे तो यहाँ 95। तो देखिए इसके बराबर आया कि नहीं, RHS के बराबर आ गया ना। तो ये एक इक्वेशन हमारी चेक हो गई। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, ये भी चेक करके देख लेते हैं। तो ये क्या है हमारा √x + √y = 19 है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो रूट, अब देखिए ये LHS है, इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने पर 19 के बराबर आ गया। तो हमारा जो है क्वेश्चन, जो आंसर आया है XY का वो सही है और हमारा चेक भी हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई है 144, तो यहाँ पे रखिए 144 प्लस √y कितना आया 49। अच्छा 144 जो है ये इसको 12 × 12 लिख सकते हैं, प्लस 49 को हम 7 × 7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पेयर बनना है तो 12 बाहर आ जाएगा,
रूट हट जाएगा, यहाँ पर भी पेयर बन रहा है तो रूट हट जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा। तो 12 और 7 कितना होगा, 19 आ गया ना इसके बराबर, आर इसके बराबर। तो यहाँ पर हमारा ये प्रूफ्ड भी हो गया, ठीक है। और हमारा आंसर जो एक्स और वाई है ये भी यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर हमने चेक करके भी देख लिया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी समझ में आ गया होगा।